विवाह संपन्न होगा, तब हम आपको स्वीकार करेंगे। तो मैं निवेदन ये कर रही थी कि भगवान शिव ने कहा, बोले देवी, अगर भगवान नारायण ने अपनी लीला से ऐसा नहीं किया होता तो जलंधर का वध कोई कर नहीं सकता। लेकिन वृंदा ने भी भगवान को श्राप दिया था कि अपने पति के विरह में जैसे आग में व्यथित हूँ, आपके प्रिया का कोई हरण करके लेकर के चला जाएगा, आप भी अपनी प्रिया के विरह में व्यथित होकर के घूमेंगे। भगवान ने उसके श्राप को स्वीकार किया और वही जलंधर भी रावण बना, क्योंकि रावण एक कोटि से नहीं बना है। हाँ? राम अगर सामान्य नहीं है तो रावण सामान्य है क्या भैया? राम जी अगर नायक हैं तो रावण खलनायक है। राम जी के सामने जिसे युद्ध करना है, जिसे लड़ाई करनी है, वो अहरा गहरा नथु खैरा नहीं हो सकता। इसलिए रावण एक कोटि से नहीं बना है। हाँ? जो दोनों द्वारपाल थे उसमें से भी रावण बड़ा, जलंधर भी रावण बना। और निवेदन करो, जानते हैं जब जलंधर रावण बना तो जलंधर के रूप में, रावण के रूप में जलंधर आया और जानकी जी का हरण करके जब लेकर के चला गया तो भगवान विरही होकर के, व्यथित होकर के रोए कि नहीं? तो मैं निवेदन कर रही थी, भगवान शिव ने कहा, बोले देवी, भगवान के पहले आने का कारण जय विजय बने, भगवान के दूसरे आने का कारण जलंधर बना और भगवान के तीसरे आने का कारण कौन बना? हम बिल्कुल विश्राम की तरफ हैं, मुख्य मुख्य हम निवेदन करें। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी, भगवान के तीसरे आने का कारण कौन बना, जरा वो भी सुन लो। बोले कौन बना? तब भगवान शिव कहते हैं, बोले नारद श्राप दीन्हिए कबारा, नारद श्राप दीन्हिए कबारा, चल कोई भगवान शिव ने कहा, बोले देवी, भगवान के तीसरे आने का कारण श्री नारद जी महाराज बने। और नारद जी महाराज जब बने, पार्वती जी ने कहा, बोले नारद जी कैसे बने? भगवान शिव ने कहा, बोले नारद जी महाराज ने एक बार भगवान को श्राप दे दिया था। पार्वती जी चौंकी, वाह, हमारे गुरु जी भगवान के उच्च कोटि के भक्त नारद जी हैं, अब भला नारद जी भगवान को श्राप क्यों देंगे? जो इतने भगवान के भक्त हैं नारद जी, हमारे गुरु जी, भला भगवान को श्राप क्यों देंगे? भगवान शिव हंसे। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी, सच में भगवान को नारद जी ने श्राप दे दिया था। नारद श्राप तीन ही एक बारा,
तरफ एक लगी तेहि अवतारा कारण कवन। पार्वती जी के प्रश्न है, कारण कवन साप मुनि दीना काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहि पुराणे मोने मंद मोह आचरण जवाब। मैया पार्वती जी ने कहा, बताइए हमारे गुरु जी ने श्राप क्यों दिया था? हमारे गुरु जी तो उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं, भला श्राप क्यों देंगे? क्यों श्राप दिए? और भगवान शिव से पार्वती जी ने कहा, पहली बात तो हमारे गुरु जी भगवान को श्राप दे नहीं सकते। अगर मान लीजिए हमारे गुरु जी ने श्राप दिया भी होगा तो नारायण ने क्या अपराध किया? जरा बोलने की शैली देखें। पार्वती जी मानो कहना चाहती हैं कि हमारे गुरु जी से गलती नहीं हो सकती, गलती अगर हुई होगी, अपराध हुआ होगा तो नारायण से ही हुआ होगा। गुरु निष्ठा तो पार्वती जी की देखें। हाँ, जो ही कहा कि हमारे गुरु जी से गलती नहीं, नारायण ने क्या अपराध किया? का अपराध रमापति की। रमापति ने क्या अपराध किया कि हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ा? भगवान शिव जो ही सुनी, भगवान शिव मुस्कुराए। अभी तक 2 अवतार की चर्चा भगवान शिव कर दिए, लेकिन भगवान शिव हंसे नहीं थे। लेकिन जब तीसरे अवतार की चर्चा करनी हुई तब भगवान शिव बेहस पड़े। गोस्वामी जी के शब्द देखें, भगवान शिव हंसे। गोस्वामी जी कहते, भगवान शिव हंस करके क्या कहे? बोले बिहसी महेश तब। 2 अवतारों की चर्चा होगी, भगवान शिव गंभीर नहीं, हंसे नहीं। लेकिन जब तीसरे अवतार की चर्चा करनी हुई तो भगवान बेहस पड़े। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मोड़ा को जब जही रघुपति करही जस सोत सते हो। निवेदन करो, भगवान शिव ने कहा, बोले देवी न कोई ज्ञानी न मूढ़ है, जब यहाँ जैसा भगवान जैसे कराना चाहते हैं करा लेते हैं। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी इसलिए नारद जी महाराज को आप कहती हमारे गुरु जी अपराध नहीं कर सकते, तो आपके गुरु जी की ही कथा सुना देते हैं। आइए उन्हीं की चर्चा कर देते हैं कि आपके गुरु जी कितने महिमावान रहे, उन्हीं की चर्चा कर सकते हैं। इसलिए भगवान शिव ने क्या कहा? बोले इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब है, जिसको हम परमात्मा कहते सब है, उसी को है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। संसार की गतिविधियों नहीं अधिकार किसी का है। ये सब खेल गरीबो, हम परमात्मा है, ये सब खेल उसी का है।
संसार उसी के भर भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे सामने काया की श्वासा डोरी का सार उसी के जीना मरना हंसना रोना सब उसकी मर्जी का जीना रोना हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का जिसको हम परमात्मा ये सब खेल जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। संसार की गतिविधियों नहीं अधिकार किसी का है। संसार की गतिविधियों नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा ये सब खेल जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे आसमान का रंग नीला सूर्य सुनहरा संगम शीतल ये सब उसकी लीला मिट्टी काली पीली हरे आसमान का रंग नीला सूर्य सुनहरा संगम शीतल ये सब उसकी लीला ये सब उसकी लीला समझदार भी समझ सकेला ऐसा अजब तरीका है समझदार भी समझ सकेला ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। भक्त का भाव है प्यारे सुन ही वो भक्त का भाव है प्यारे सुन यही वो जिसको हम परमात्मा जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। Thank you.
महेश तब ज्ञानी मोढ़न खोय, जब जेहि रघुपति करहि जस सो तस ते। भगवान शिव ने भगवान के तीसरे आने का कारण प्रारंभ कर दिया है, लेकिन ये विश्राम आज नहीं हो पाएगा इसकी कथा, क्योंकि समय हो गया है। इसलिए भगवान के तीसरे आने का कारण कल की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे कि नहीं? अभी है? हाँ, हमें लगा भैया कि कहीं विलंब न हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मोढ़न खोय, जब जेहि रघुपति करहि जस सो तस ते। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी जैसे भगवान के आने के दो कारण हैं, वैसे तीसरा कारण भी बहुत सुंदर है। नारद जी महाराज ने भगवान को श्राप दिया। कैसे? भगवान शिव ने कहा, बोले देवी एक बार हिमांचल क्षेत्र में श्री नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, और जब भ्रमण कर रहे थे नारद जी, तो नारद जी भ्रमण करते करते एक ऐसे स्थान पर गए। कहाँ? बोले बड़ा सुंदर बटवृक्ष की छाया है, शीतल मंद पवन चल रहे हैं, गंगा जी कलकल निनाद कर रहे हैं, और सुंदर गुफा है। चारों चीजों को जब भगवान नारद जी महाराज ने चारों चीजों को इकट्ठा देखा, जो ही गंगा जी को नारद जी महाराज ने देखा, तो भगवान के श्री चरणों की याद नारद जी को आई। नारद जी महाराज को लगा कि बड़ा सुंदर स्थान है, अगर तपस्या हो जाए तो आनंद। लेकिन नारद जी महाराज को तपस्या करने का मन हुआ, और जब तपस्या करने का मन हुआ नारद जी को, तो नारद जी तपस्या करेंगे। क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज की तपस्या हो ही नहीं सकती। क्यों? बोले इसलिए कि नारद जी महाराज के पीछे दक्ष प्रजापति का श्राप लगा हुआ। कब का? बोले जिस समय दक्ष प्रजापति के 11,000 बेटे यानी जंगल से तपस्या करके घर आ रहे थे, और तब तक रास्ते में नारद जी मिले। तो नारद जी ने कहा, बोले कहाँ जा रहे हो? दक्ष प्रजापति के बेटों ने कहा, बोले अब हम तपस्या कर लिए हैं, हमारी तपस्या पूर्ण हुई, इसलिए हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अब घर लौट रहे हैं। नारद जी महाराज ने समझाया। नारद जी ने कहा, बोले घर में जाकर के क्या करोगे? बहुत बवाल है। कितना बवाल है? गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैलज साला। घर में जाकर के गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं, सबसे उच्च कोटि का अगर कोई आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम है। लेकिन उस गृहस्थ आश्रम में भी बहुत बवाल है। हाँ? गृहस्थ आश्रम में सबका, परिवार का, बेटा का, बेटी का, सबका, समाज का, राष्ट्र का, सबका ध्यान देते हुए, सबको देखते हुए, और कहीं भगवान की भक्ति अगर हमने कर लिया तो गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में भी रह करके भगवान के प्रति इतना प्रेम है, चरणों में अनुराग है। आप धन्यवाद की पात्र। तो नारद जी महाराज ने कहा, बोले कि गृहस्थ आश्रम अच्छा तो है, लेकिन बहुत बवाल है। सुंदर ऐसा उपदेश नारद जी ने दिया कि जो दक्ष प्रजापति के 11,000 बेटे घर आ रहे थे, आधे रास्ते से लौट गए। दक्ष प्रजापति ने नारद जी से कहा, बोले नारद जी हमारे बेटे जंगल जा तो रहे हैं, लेकिन लौट करके नहीं आ रहे हैं। नारद जी हंसे। नारद जी ने कहा, अब लौट करके आने वाले भी नहीं हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा, क्यों? बोले इसलिए कि कहीं, नारद जी महाराज ने कहा इसलिए कि हमने उन लोगों को उपदेश कर दिया है, वो आधे रास्ते से लौट करके पुनः जंगल से चले गए तपस्या करने, अब वो आने वाले भी नहीं है। जो ही दक्ष प्रजापति ने सुना कि हमारी 11,000 बेटों को इन्होंने साधु बना दिया, तो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया कि आज से तुम 2 घड़ी से ज्यादा अब कहीं रुक नहीं सकते। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बोले बाबा दक्ष प्रजापति गृहस्थ हैं और नारद जी एक विरक्त हैं, तो क्या एक गिरस्थ का श्राप क्या विरक्त को लग गया?
गोस्वामी जी ने कहा लग गया। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जब गृहस्थ ही नहीं होंगे तो विरक्त कहां से आएंगे। इसलिए एक गृहस्थ का श्राप विरक्त को लग गया, यानी दक्ष प्रजापति का श्राप नारद जी को लग गया। और नारद जी को जब श्राप मिला तो नारद जी से किसी ने पूछा, बोले दक्ष प्रजापति ने आपको श्राप दिया तो आपको कैसा लगा? नारद जी ने कहा बोले बहुत अच्छा लगा, मैं प्रसन्न हूँ। तो क्यों प्रसन्न है? श्राप पा करके भी आप प्रसन्न है? नारद जी ने कहा हाँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि पहले कहीं भी जाता था तो घंटे 2 घंटा रुक करके उपदेश करता था, अब हम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकेंगे नहीं, और जब रुकेंगे नहीं तो ज्यादा जगह जाएंगे, इसलिए ज्यादा लोगों को उपदेश करेंगे, इसलिए हम प्रसन्न हैं। तो मैं निवेदन करी थी, नारद जी महाराज आज हिमाचल क्षेत्र में जब गए, इन्हें तपस्या करने का मन हुआ तो नारद जी महाराज को लगा कि हम तपस्या भी करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक हम रुकेंगे नहीं तब तक तपस्या हम प्रारंभ नहीं कर सकते। तो क्या करें, कैसे तपस्या करें? नारद जी महाराज को याद आया कि हमारे भगवान का नाम ऐसा है जो असंभव को संभव करने वाला है, अमंगल को मंगल करने वाला है। इसलिए भगवान के नाम का अगर हम आश्रय ले लें तो हमारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। बस भगवान के नारायण के नाम को नारद जी महाराज जपना प्रारंभ किया, और जो ही जपना प्रारंभ कर लिए तब तक नारद जी महाराज की जो श्राप की गति थी वो रुक गई। मानो भगवान नारायण के नाम रूपी किले में नारद जी महाराज बैठ करके तपस्या करना प्रारंभ किया, क्योंकि सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी। क्योंकि भगवान का नाम बड़ा ऐसा भगवान का नाम है जो असंभव को संभव करने वाला है, अमंगल को मंगल करने वाला है। क्योंकि जिस सागर के भगवान का नाम कैसा है? बोले जिस सागर को बिना से तुके, जिस सागर को, ध्यान से सुनना, भगवान का नाम कैसा है? बोले जिस सागर को बिना से तुके पार न हुए श्री राम। भगवान राम को समुद्र पार करना हुआ तो पुल बनाना पड़ा कि नहीं? हाँ, पुल बनाए तब पार हुए। इसलिए जिस सागर को बिना से पार न हुए श्री राम, लाभ गयो हनुमान उसी को लेकर प्रभु का नाम राम, बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। क्योंकि समय नहीं है इसलिए हम भैया संगीत वालों को रोक करके रखेंगे। हाँ, जरा ध्यान से सुनना। सुमिरिय राम रूप बिनु दे, सुमिरिय राम रूप बिनु देखे, कौड़ी लगे न भगवान का नाम लेने में कुछ लगता है क्या? पैसा रुपया कुछ लगता है भजन करने में? बोले सुमिरिय राम रूप बिनु देखे, कौड़ी लगे न नाम के पाँव भी बध जाएंगे, ओ प्यारे श्री राम, राम बड़ा राम का। इतना नहीं है, भगवान के नाम की महिमा इतनी ही नहीं है। बोले कितनी है? बोले भगवान के नाम की तो इतनी बड़ी महिमा है कि वो अभिमानी डूब जाएंगे। कौन अभिमानी? जो भगवान का नाम नहीं लेता वो अभिमानी। कौन अभिमानी? जो भगवान की कथा में तर्क
तर्क वितर्क करे वो अभिमानी। कौन अभिमानी? जो भगवान की कथा में व्यवधान डाले वो अभिमानी। इसलिए वो अभिमानी हो जाएंगे और अभिमानी हो जाएंगे। जामुख नहीं है ना और अभिमानी हो जाएंगे। जामुख नहीं है ना ओ पत्थर भी तर जाएंगे। ओ पत्थर भी तर जाएंगे। लिखा जहां श्री राम राम से बड़ा राम का राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम। अंत में निकला ये परिणाम राम से बड़ा राम का नाम। भगवान का नाम अद्भुत है। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान श्री जब नाम की महिमा का वर्णन करने लगे तो भगवान शिव कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़ा। भगवान राम जी से भी बड़ा राम जी का नाम है नहीं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान। रामचरित सात कोटि लिय महेश जिया। भगवान शिव ने कहा हमने अपने जीवन में 100 करोड़ रामायण का अध्ययन किया और उसके बाद निचोड़ में क्या मिला, सारांश में क्या मिला, जजमेंट में क्या मिला कि भगवान श्री राम से भी बड़ा भगवान का नाम है। इसलिए श्री नारद जी महाराज ने नाम का आश्रय लिया और यूं ही भगवान के नाम का आश्रय नारद जी ने लिया। तुरंत जो श्राप की गति थी रुक गई। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। सहज विमल मन लागी समाधि। श्राप की गति रुकी। नारद जी महाराज की तपस्या प्रारंभ हुई। बड़ा लंबा विषय है। जब तपस्या प्रारंभ हुई, अगर कोई भी आप यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, तपस्या करे तो सबसे पहले डरता कौन है? इंद्र। इंद्र को डर लगता है। क्यों? क्योंकि तपस्या करके यज्ञ करके कहीं हमारा पद न ले ले। अच्छा, ये जितने ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठने वाले होते हैं सभी लोगों को, देवताओं को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं हमारा पद चला न जाए। नारद जी महाराज जब तपस्या करने लगे तो नारद जी महाराज की तपस्या को देख करके इंद्र डरा। इंद्र को लगा कि कहीं हमारा पद न ले ले। इंद्र ने काम को बोला जाओ तपस्या भंग करो। किसकी? नारद जी की। और यूं ही तपस्या भंग करने के लिए कामदेव आया तो नारद जी पूरी अपनी सेना लेकर के आया और सेना लेकर के कामदेव आया। निवेदन करो कामदेव की सेना क्या है? कामदेव की सेना गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। बोले एहि के एक बल परम बल नारी। मेनका, वृतांती, उर्वशी ऐसी ऐसी देवियों को लेकर के कामदेव उपस्थित हुआ और यूं ही कामदेव आया तो कामदेव अपना पूरा बाण चलाया, लेकिन कामदेव का पूरा बाण विफल हो गया। कामदेव के सारे बाण चले लेकिन नारद जी महाराज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तब कामदेव ने क्या किया? जब देखा कि नारद जी महाराज के ऊपर पूरा बाण चला डाला लेकिन हम विफल हो गए, हम सफल नहीं हो पाए, तब कामदेव ने एक प्रशंसा का बाण छिपा करके रखा था और तुरंत नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और गिर करके कहा, बोले महाराज आप पाहिमाम रक्षमाम करते हुए कामदेव नारद जी के चरणों में गिरा। नारद जी नेत्र खोले और जो ही खोले कामदेव ने कहा, प्रशंसा का बाण कामदेव ने चला, आप जैसा
कोई विरक्त हो नहीं सकता, आप जैसा भगवान का भक्त कोई हो नहीं सकता। अरे हमने तो भगवान शिव की समाधि तोड़वा दी थी, लेकिन आप तो भगवान शिव से भी आगे निकल गए कि आपकी समाधि हम तोड़ नहीं पाए। यानी कामदेव पूरा बाण चला डाला था, विफल हो गया था, लेकिन प्रशंसा का बाण कामदेव चला करके नारद जी महाराज को घायल कर दिया। और नारद जी जब घायल हुए तो अपने मुँह तो आपन कर नारद जी स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगे। और नारद जी महाराज को लगा गीता काम अहमितु मनमायि। नारद जी को अहंकार हो गया कि हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए। जिस कामदेव ने भगवान शिव की समाधि तोड़ दी, आज वही काम मेरा कुछ कर नहीं पाया है। हाँ? तो इनको अभिमान हो गया कि हम काम पर विजयी हो गए। और इतना ही नहीं, क्रोध भी नहीं आया। कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया था, क्रोध आ गया था। हमारे जीवन में क्रोध भी नहीं है, काम भी नहीं है। और इंद्र को लगता है कि इंद्र का पद मैं पाना चाहता हूँ, तो इंद्र के पद का लोभ भी हमें नहीं है। नारद जी को लगा कि न हमारे जीवन में काम है, न क्रोध है, न लोभ है, कुछ भी नहीं है। और नारद जी को अहंकार हुआ। नारद जी को लगा कि सबसे पहले भगवान शिव के पास ही चलेंगे और उन्हीं से जाकर के कहेंगे कि आप तो काम को जला दिए थे, क्रोध आ गया था, लेकिन हमारे जीवन में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है। अब नारद जी महाराज गए कहाँ? भगवान शिव के पास गए। और गोस्वामी जी कहते हैं तब नारद गमने शिव पाही गीता काम अहमित मनमाहि। और जो ही नारद जी महाराज जाने लगे, भगवान शिव समझ गए। भगवान शिव ने कहा बोले देवी आज सुंदर चौकी लगाओ, मखमली चद्दर बिछाओ, सुंदर आसन लगाओ। क्यों? बोले इसलिए कि आज नारद जी का पदार्पण हो रहा है। देवी जब नारद जी भगवान की उच्च कोटि के भक्त हैं और नारद जी जब आएंगे तो भगवान की कथा सुनने का हमें सौभाग्य मिलेगा। नारद जी महाराज चले और आए तो भगवान शिव के कहने के अनुसार पार्वती जी ने सुंदर आसन लगाया। व्यास आसन लगा करके आरती सजा करके पार्वती जी तैयार थी। और तब तक नारद जी महाराज आए। और जब आए नारद जी तो आसन पर बिठाया, पद प्रक्षालन, क्योंकि गुरुदेव भी हैं पार्वती जी के, पद प्रक्षालन किया, आसन पर बिठाया। और नारद जी महाराज से पार्वती जी ने कहा बोले अब राम कथा सुनाइए, भगवान की कथा सुनाइए। नारद जी ने कहा बोले देवी आजकल में नई कथा प्रारंभ कर दिया। पार्वती जी ने कहा बोले कथा भी नई पुरानी होती है क्या? अरे पुरातन हमारे भगवान हैं तो उनकी कथा भी तो पुरातन है। हाँ, अगर देखा जाए तो भगवान सनातन भी है और पुरातन भी है। दृष्टि अगर हमारी हो तो भगवान की कथा सनातन है, पुरातन है। तो मैं निवेदन करूं, पार्वती जी को लगा कि कौन सी ऐसी नई कथा सुनाएंगे। पार्वती जी ने कहा बोले कौन सी नई कथा सुनाएंगे? नारद जी ने कहा बोले अभी तक तो मैं राम कथा सुनाता रहा, नारायण की कथा सुनाता रहा, लेकिन आज मैं राम कथा नहीं काम कथा सुनाऊंगा। और पूरी काम कथा नारद जी महाराज ने भगवान शिव के सामने प्रारंभ किया। और राम की जगह जब काम कथा सुनाने लगे तो नारद जी महाराज ने कहा बोले कथा कैसी लगी, अच्छी लगी? भगवान शिव ने कहा बोले अच्छी लगी नहीं लगी हम ये नहीं कह सकते। तब हमें जो आपने कथा सुनाई वो कृपा करके किसी को कथा मत सुनाना। जो हमें आपने कथा सुनाई वो कथा कृपा करके किसी को मत सुनाना। नारद जी ने कहा बोले किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। तब हमारा तो भगवान नारायण से लेना देना चलता था। भगवान शिव ने कहा बोले कि उन्हीं को मत सुनाना, पहले तो किसी को मत सुनाना। अगर मान लो तुम्हारा मन न माने तो भगवान नारायण को तो कदापि मत सुनाना। अब नारद जी को लगा कि इनको ईर्ष्या हमसे हो गई, हमारी ख्याति प्रतिष्ठा देखते हैं ईर्ष्या हो रही है इसलिए मना कर रहे हैं। नारद जी महाराज प्रतीक्षा करते रहे कि भगवान का बुलावा आएगा तो चलेंगे, लेकिन बहुत दिन बीत गए, बुलावा जब नहीं आया तब नारद जी महाराज को लगा कि हम ही को चलना चाहिए। अब नारद जी महाराज बीड़ा उठाए और बीड़ा उठा करके नारद जी महाराज चले। और जो ही चले गोस्वामी जी के लेखने उठी। गोस्वामी जी कहते हैं बोले भगवान शिव तो भगवान नारायण के पास नारद जी महाराज चले। और जब चले तो क्या करते हुए चलते हैं?
बोले एक बार, बोले एक बार करतल बर बीना हरि गुण गावत गान एक बार करतल बर बीना एक बार करतल बर बीना हरि गुण गान प्रवीण हो हरि गुण गान प्रवीणा एक बार करतल बर बीना एक बार करतल बर बीना हरि गुण गावत गान प्रवीणा हरि गुण गावत गान प्रवीणा बोले चराचर बोले चराचर बहुत दिन मोने गाया बहुत दिन मोने गाया बहुत दिन मोने गाया। भगवान नारायण के पास नारद जी स्वयं पहुंचे। अब भगवान नारायण अंतर्यामी जान गए और जानते ही भगवान नारायण स्वयं निकले और नारद जी का स्वागत किया। स्वागत करके ले जाकर के अपने आसन पर बिठाया और आसन पर बिठा करके भगवान ने बड़े मीठे सुर में ठाकुर जी ने कहा, बोले बड़े दिनों के बाद हमारे ऊपर दया मया कृपा करने के लिए आप पधारे, अभी तक कहाँ थे? और जो ही कहा कि अभी तक कहाँ थे, पूरा काम कथा जो भगवान शिव ने मना किया था वही पूरी काम कथा भगवान नारायण को सुना दी। और जो ही सुनाए तो भगवान नारायण ने खूब प्रशंसा नारद जी का किया। लक्ष्मी जी देख रहे थे, लक्ष्मी जी ने कहा, बोले प्रभु नारद को अभिमान हो गया है और जब अभिमान हो गया है तो इनके अभिमान को दूर नहीं कर रहे हैं, उल्टे में इनके अहंकार को आप बढ़ा रहे हैं। भगवान ने कहा, हाँ देवी बढ़ा तो रहा हूं, तो आपके भक्त हैं इनका उद्धार करो प्रभु, जिससे इनका अभिमान टूट जाए, खत्म हो जाए, अच्छे भक्त बन जाए। भगवान नारायण ने कहा, बोले देवी जानती हूँ नारद जी को अहंकार रूपी थोड़ा हुआ, जरा ढंग से समझना। भगवान नारायण ने कहा, बोले देवी नारद जी को अहंकार रूपी थोड़ा हुआ और भगवान शिव जैसे डॉक्टर के पास गए। भगवान शिव ने उपदेश की बूटी दिया, दवा दिया, लेकिन उस दवा को नारद ने खाया नहीं। कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, और उसके पास आप चले जाएं और दवा अपना रूप बतावे, दवा खूब सुंदर आपको डॉक्टर दे दे, लेकिन दवा ला करके कचड़े में फेंक दे, हाँ कूड़े में फेंक दे तो आप ठीक हो जाएंगे नहीं ना। तो भगवान शिव ने कहा, बोले नारद जी को अहंकार रूपी थोड़ा हुआ, भगवान शिव जैसे डॉक्टर ने उपदेश की दवा दिया, लेकिन उस दवा को इन्होंने खाया नहीं, कूड़े में फेंक दिया, और जब कूड़े में फेंक दिया तो इनका फोड़ा और बड़ा हो गया। मैया लक्ष्मी जी ने कहा, बोले प्रभु तब आप ऑपरेशन कर दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नहीं देवी अभी इनका फोड़ा ऑपरेशन करने लायक नहीं हुआ है, तब आप क्या कर रहे हैं? भगवान नारायण ने कहा, बोले प्रशंसा का जल डाल करके इनके फोड़े को बढ़ा रहे हैं, यानी ऑपरेशन करने लायक बना रहे हैं। जब ऑपरेशन करने लायक इनका फोड़ा बन जाएगा तब ऑपरेशन होगा। लक्ष्मी जी ने कहा, अमेरिका से डॉक्टर बुलाएंगे, कहाँ से बुलाएंगे? आपके जो डॉक्टर आवेंगे आप करेंगे कि किसी अन्य डॉक्टर को बुलाएंगे? भगवान नारायण ने कहा, बोले नहीं देवी उनके फोड़े का ऑपरेशन तो आप ही करेंगे, हाँ इस मोहिनी बन करके आप ही तो बताएंगे और तभी इनका अहंकार टूटेगा। हाँ भगवान नारायण ने कहा, बोले आप ही को करना है। बस भगवान हंसे कि उनकी माया प्रकट हुई, बोले बिहस चराचर, भगवान हंसे कि उनकी माया प्रकट हुई। स्वयं भगवान की विश्व मोहिनी माया ही विश्व मोहिनी बन करके बता रही। इधर से नारद जी जा रहे थे, बड़ा सुंदर नगर
शील निधि राजा ने अपने विष्णुमोहिनी का हाथ दिखाया। हाथ देखते देखते जब मस्तक की तरफ इनका ध्यान गया तो नारद जी महाराज को मोह हो गया। नारद जी ने कहा, बोले जप तप कछु न हो यही काला, अब हे विधि मिले कवम विधि माला, हरिशन मांगो सुंदरता, इस सौंदर्य पर, इस स्वरूप पर तो ये बाला हमें वर्णन नहीं करेगी। तब क्या करें? भगवान नारायण जैसा कोई सुंदर नहीं है, इसलिए भगवान नारायण से सुंदरता मांगो। भगवान को याद किए, भगवान प्रकट हो गए। कैसे याद किया? नारद जी ने कहा, बोले प्रभु आपका रूप चाहिए। भगवान हंसे। भगवान ने कहा, क्या कहा? बोले आपन रूप देव प्रभु मोहे आन भाति नहीं पावा। अपना स्वरूप दे दीजिए। भगवान ने कहा, बोले मेरा रूप क्या करोगे? भगवान से नारद जी ने कहा, बोले विवाह करेंगे। भगवान हंसे, वाह स्वरूप मेरा और विवाह अपना, स्वरूप मेरा और विवाह अपना करना। ऐसा भी कहीं होता है क्या? गाड़ी मांगते, वस्त्र आभूषण मांगते तो हम दे देते, लेकिन स्वरूप मेरा विवाह अपना। भगवान से नारद जी बोलते बोलते बड़ी सुंदर बात कही। नारद जी ने कहा, बोले जे ही विधि हो नाथ हित मोरा, करम सुबेगिदा समय, जो ही का हित हो वही काम करिएगा। भगवान ने कहा, बोले नारद जी आपने कहा देह विधि हो नाथ हित मोरा। अरे नारद, तुम मेरे उच्च कोटि के भक्त हो, जिसमें तुम्हारा हित नहीं बल्कि जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूंगा। भगवान ने परम हित यही किया कि नारद को बंदर का स्वरूप दे दिया। बंदन का वर्ण कौन करेगा? विष्णुमोहिनी बंदन का वर्ण करेंगे। गए फूले नहीं समा रहे थे कि बहुत सुंदर बन। नारद को पता ही नहीं था कि कौन सा स्वरूप भगवान ने दिया है। बंदर का स्वरूप भगवान ने, यानी नारद ने बनना चाहिए सुंदर और भगवान ने बना दिया बंदर। बंदर बन करके बैठे थे। अब विष्णुमोहिनी जब निकली जयमाला लेकर के तो सबसे पहले बंदर को देखा। सखी से कहा कहां से लेकर के आई? पहले दरवाजे पर ही बंदर बैठा। तब तक भगवान शिव के जो दो गण लगे हुए थे साथ में, दोनों गणों ने कहा यहाँ बैठ के क्या करे हो? तो दूसरे दरवाजे से विष्णुमोहिनी आने वाली है। तुरंत इनको लेकर के दूसरे दरवाजे पर गए। विष्णुमोहिनी आने वाली थी, फिर देखा बंदर पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। निवेदन करो। नारद जी महाराज ने कहा, बोले दोनों गणों से भगवान शिव के कहा, बोले विष्णुमोहिनी तो हमें देख नहीं रही है तो वर्ण कैसे करेंगे? दोनों गणों ने कहा, बोले महाराज आप अपनी सीट पर जो बैठे आसन पर सारे लोग बैठे, आप अपने आसन पर खड़े हो जाओ, देखेगी तब तो वर्ण करेगी। नारद जी जो ही खड़ा होना चाहे सभा में, भगवान को लगा नारद जी की अभी मर्यादा बची रही, लेकिन अब इनकी मर्यादा चली जाएगी। यो ही नारद जी करके खड़ा होना चाहे तब तक भगवान ही सभा में प्रकट हो गए, क्योंकि मायापति की ही माया थी, इसलिए मायापति प्रकट हुए। और जो ही भगवान प्रकट हुए तुरंत विष्णुमोहिनी ने भगवान का वर्ण कर लिया। दुल्हन ले गए लक्ष्मण निवासा, निप समाज सब भयउ निराश। भगवान लेकर के विष्णुमोहिनी ने वर्ण किया। भगवान लेकर के 9 2 11 हो, और यो ही भगवान नारायण चले गए। तब तक इधर गणों ने बताया कि आप अपना स्वरूप देखो। जो स्वरूप देखे तो बंदर का स्वरूप देखा। अब नारद जी महाराज के अधर फुट फड़कने लगे, भौरी टेढ़ी हुई। जब स्वरूप नहीं देना था तो सीधे सीधे कह देती बंदर क्यों बनाए, अब श्राप दूंगा। और इधर से नारद जी गुस्से में लाल होकर के जा रहे थे, अधर फुट फड़क रहे थे, भौवें टेढ़ी किए हुए। और उधर भगवान नारायण बीच रास्ते में मिल गए। और जब मिले तो कहे कहिए कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा बस आप ही के पास आ रहे हैं, आपका ही खबर लेना है। बोले जो दो गण थे, बोले उनका तो खबर हम ले चुके हैं। बोले हमने उनको श्राप दे दिया, अगले जन्म में राक्षस ही दोनों बनेंगे और वही रावण और कुंभकर्ण बनेंगे। हमने श्राप दे दिया उन दोनों को। बोले हमारा क्या होगा? भगवान से नारद जी ने कहा, बोले आप भी आज बचने वाले नहीं। नारद जी ने भगवान को खूब श्राप दिया। भगवान से क्या बोले, हमेशा छल कपट करने वाला आपकी आदत छूटेगी नहीं। अगर आपको हमें स्वरूप नहीं देना था तो सीधे सीधे कह देते। आज हम जैसे विरही बन करके, आज व्यथित होकर के हम रोने
गए हैं, आप भी एक दिन किसी राजा के राजकुमार बनेंगे, और जब आप राजकुमार बनेंगे तो आपका विवाह होगा, और विवाह होने के बाद आपके प्रिया का हरण दूसरा कोई करके लेकर के चला जाएगा, और आप विरही बन करके जंगल जंगल भ्रमण करेंगे। जो आज हमें दुख हो रहा है, ये इसी तरह का दुख आपको भी सहना पड़ेगा। जो ही श्राप मिला तो भगवान ने नारद जी के अज्ञानता का हरण कर लिया, ज्ञान दिया। तब नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमसे अपराध हो गया, मृथा हो मम श्राप कृपा, हमारा श्राप मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए, हमारा श्राप आपको न लगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। भगवान नारायण ने कहा, बोले नारद जी, जब मेरी बिना इच्छा से पत्ता भी नहीं हिलता तो मेरी बिना इच्छा से हमें आप श्राप नहीं दे सकते, इसलिए हमारी इच्छा से ही हमें आपने श्राप दिया है। और दुनिया वालों की दृष्टि में आप श्राप दिए होंगे, लेकिन हमारी दृष्टि में आपने हमें वरदान दिया है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष का ऋषि कभी श्राप नहीं दिया करता, वरदान दिया करता है। तो भगवान शिव ने कहा, बोले भगवान के तीसरे आने का कारण नारद जी बने, भगवान के चौथे आने का कारण कौन बनता है, कल की कथा में आप श्रवण करेंगे। 3 अवतार की चर्चा आपने श्रवण किया, हम मुख्य रूप से वर्णन किया, और चौथे दिन कल की कथा भगवान के चौथे अवतार की, कल चौथा दिन भी है, और भगवान के चौथे अवतार की कथा सुन करके भगवान के कल प्राकट्य दिवस की कथा, प्राकट्य की कथा, कल की कथा होगी। इसलिए 6:30 बजे आप सबको आ जाना ना, 6:30 बजे आ जाइए, जिससे इधर जो विलंब हो रहा है समय से समापन हो जाए, क्योंकि जब आप देर से आएंगे तो कथा भी देर से होगा। और आप लोगों से तो हम आग्रह नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों से आग्रह तो कर सकती हूँ, आप जल्दी जल्दी अपना काम करके, बेचारी काम भी करती हैं और आप लोगों से पहले आ भी जाते हैं। आप लोगों को स्वयं समझना चाहिए, आप लोग खुद समझदार हैं। क्या कहना है, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बाबा की जय, सनातन धर्म की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत ही जरूरी और आपके मतलब की और काम आमंत्रित करता हूँ, कृपा करके आप तत्काल मंच पे आए, और आप थोड़ा मर्यादा है, अगर आप चले जाएंगे तो हम बकवास करके क्या कर लेंगे। विचार करो, बहुत गंभीर विषय है, विचारणीय विषय है, ऐसा मत करो, ये महिलाओं का राज हो जाएगा। ताली, हमें बड़ा इस पर विचार करना चाहिए। हम बगल वाले लेट आते हैं और जल्दी जाना चाहते हैं, देखिए इनको कहते हैं, ये जो है भगवान भक्ति में कितना इनका मन है, इनका कल्याण नहीं होगा। ताली बजाते रहिए, उससे गर्मी भी आएगी और हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी। हमारे पांडे जी भैया हैं यहीं पर, फूलचंद जी, फूलचंद दुबे जी, नदारत चर्चा बहुत विशाल तरीके से जिन्होंने वहां पर संपादित की है। भाई साहब बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, मेरा सौभाग्य नहीं हो पाया, मैं नहीं जा पाया, मैं किसी कार्य में। भाई फूलचंद जी आपके बड़े भाई हैं, और धन्य उस माता और उन पिताओं को मैं नमन और प्रणाम। आती लेट है, शोभा जी अपने सुधा जी ने कहा है कि कई माताओं को मैं 9:45 बजे आते देखता हूँ, तो बताओ 9:45 बजे कौन कथा सुनी। आमंत्रित करता हूँ, प्लीज आप लोग आइए बिना समय गवाए। पूरी अशोक वाटिका, अब नाम क्या लेना आप तो समझ ही रहे हैं। विजय जी सबसे पहले उठे हैं, राकेश जी आइए, आइए मिश्रा जी आइए, प्लीज आप बुजुर्ग हैं, सबसे पहले आइए, आइए आइए आइए, सभी लोग आइए। हाँ, व्यासपीठ दिखने दीजिए, कुछ इधर आइए, मेरी तरफ आइए, इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, और इधर आइए, व्यासपीठ दिखने दीजिए, यहाँ पर आइए भाई, ये आइए, व्यास भी दिखे, व्यासपीठ भी दिखे, आइए। आने वाले इसको कोई नहीं करेगा। अमित पाटिल जी आए थे, मैंने देखा था उनको। अमित पाटिल जी मेरे मित्र दशरथ पाटिल के सुपुत्र हैं, अच्छे समाज सेवी हैं। वाटिका ताली नहीं बजा रही, बार बार बोलूंगा मैं, ऐसा क्यों है, फायदा है उसमें, हार्ट अटैक नहीं होगा, एक समारोह हमारा बन जाएगा 2, और थोड़ी शरीर में गर्मी आ जाएगी 3, और भी बहुत फायदा, मगर काम बहुत है, क्या क्या गिनाऊं मैं। हाँ, हमारे अमित पाटिल जी हो, चाहे जो भी यहाँ के भूमि पुत्र हैं, इन सब लोगों ने हम सिद्धर्मा अभियान द्वारा आयोजित भव्य राम कथा के विशेष सहयोगी इस मंच परिसर में बैठे हुए सभी राम चरणानुरागी के ही सहयोग से यह कार्यक्रम सफलता की तरफ
आज यह तृतीय दिवस संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक सूचना तौर पे आप लोगों को सूचित करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, ये आवश्यक है कि ऐसे कुछ राम चरणानुरागी जिनके मन के अंदर, जिनके अंदर भाव ये जागे, उनके जेहन के अंदर ऐसे इस कार्यक्रम के कार्यसेवक चप्पल उठाने से लेकर के कुर्सी इधर से उधर पूरी व्यवस्थाओं के देखभाल करने का दायित्व निभाने का काम कर रहे हैं। हमारे भाई पतंजलि मिश्र जी, जिन्होंने 75 यह पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस इस मंच पर रखकर इनके अंदर भाव जगा कि रामचरितमानस सनातन धर्म, यह पवित्र ग्रंथ हर घर घर में पहुंचने का जो प्रयास किया, इसके लिए मैं चाहूंगा तालियों के गड़गड़ाहट से सम्मान। उसी कड़ी में अभिलेख, जिनके हाथों में कलम, हम सबको धन कमाया जाए उसका सलीका तरीका कैसे हो, चार्टेड अकाउंट सीए, हमारे अनुज छोटे भाई रमेश मिश्र जी, इन्होंने मुझे 51 रामचरितमानस समर्पित किया कि लोगों के बीच वितरण हो। मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसे राम चरणानुरागी का अभिनंदन हो। एक ऐसे धर्म परंपरा और धर्म राह पर निकलकर अपने मंजिल तक पहुंची कैसी जाती है, उसका प्रेरणा, उसका शक्ति और संबल कहीं से मिलता है, तो आप लोगों में से कोई निकलकर पीछे खड़ा होकर एक शक्ति प्रदान करता है। मित्रों, उसी कड़ी में एक नाम आता है हमारे अपनों से, श्री विमलधर दुबे। उन्होंने मुझे 51,000 रुपया का धनराशि प्रदान करके इस कार्यक्रम को उन्होंने मजबूत किया। मैं आपका साधुवाद, आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। विमलधर दुबे जी ने क्या किया, गुलाब दुबे जी ने क्या किया, महावीर, आप सब लोगों ने जो कुछ किया, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। आप सबके बदौलत, आप सबके सहयोग से ये ममता मई, ये वात्सल्य की प्रतीक मेरी माताएं, मेरी बहनें, सिर्फ एक को छोड़कर, इसलिए मैं बगल बिठाया हूं, ये हमारी माताएं बहनें हमारे एक शब्द एक आह्वान पर आज हमारे पास व्यवस्थाएं चरमरा गई। हम कुर्सी नहीं दे पाए आपको, लेकिन कल से कुर्सी का बंडल आपके पीछे खड़ा रहेगा। इससे बड़ी तादाद में आपको मैं आमंत्रित करता हूं, न्योता देता हूं, आप यहां पे आए, जिससे यह कार्यक्रम सफलता की तरफ बढ़े। यह अर्थ धन माध्यम से सफल नहीं हो सकता, बल्कि आपकी गरिमा में उपस्थिति के माध्यम से यह सफल होना संभव है। बस इसी अपील, इसी विनंती के साथ मैं उन कार्यसेवकों को याद करना चाहूंगा, जो कार्यसेवक, वो चाहे हमारा धर्मराज हो, चाहे हमारा आशीष हो, चाहे प्रदीप दुबे हो, चाहे दिवाकर शुक्ला हो, चाहे मुन्ना पांडे हो, और चाहे भीमंडी से, काल्याण से चलकर वो चाहे कल्याण उपाध्याय हो, चाहे पप्पू पाठक हो, पतंजलि, जयप्रकाश दुबे, हमारा ओम प्रकाश मिश्र, कल्लू मिश्र जी, पीसी पांडे, सुरेंद्रनाथ मिश्रा, अगर ये कार्यसेवक नहीं होते तो हम लोगों का जो भी वैभव, धन दौलत, पूरी व्यवस्थाएं पड़ी की पड़ी रह जाती। यह कार्यक्रम संभव नहीं है। इसलिए इन कार्यसेवकों के, इनके भाव और इनके मेहनत के बल पर यह कार्यक्रम सफल होने के कगार पे आने वाले बचा 4 दिन। मैं अपने बबलू मिश्रा को नहीं भूल सकता हूं और तमाम अपने परिवार को नहीं भूल सकता हूं। मैं अगर किसी का नाम नहीं लिया, इसका मतलब नहीं कि मैं उनको विस्मित कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं भूल सकता हूं। आप लोगों के बूते यह कार्यक्रम आगामी 22 तारीख को पूर्णाहुति होगा। 23 तारीख को हम उत्तर प्रदेश आंगन में किसी गुदड़ी में जन्मे, उत्तर प्रदेश से मेरा अपना संबंध, वह जन्म देने वाली मां देवकी के प्रति वह जो कर्ज, इसलिए 24 तारीख को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है, उसके पूर्व संध्या पर हमने यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम, इस देश के सुविख्यात कवित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी
डॉक्टर कृष्णकांत त्रिपाठी, ऐसे 6 कवियों का मैंने सम्मान यहाँ पे रखा है 23 तारीख को। और कुछ भोजपुरी जो हमारे सिंगर हैं, जो गायक हैं, उनके सम्मान के लिए किसी को गौरव रत्न, किसी को तमाम ऐसे सम्मान गरिमा से उनको सम्मानित करने का हमने निर्णय लिया है। उस निर्णय में आप सबकी सहमति और आप सबकी उपस्थिति आगामी 23 तारीख को नितांत आवश्यक है यहाँ पे आपको रहने के लिए। उसी कड़ी में आज एक गायक हमारे बीच हैं, आशीष पाठक जी। उन्हें उत्तर प्रदेश भोजपुरी गौरव भूषण रत्न दिया जा रहा है इसी धर्म मंच पे, जो कि यहाँ पे आशीष पाठक जी हैं, जो प्रतिदिन अपने भजन के माध्यम से आप लोगों के बीच रहते हैं। अगर आप लोगों की सहमति हो तो तालियों के गड़गड़ाहट से एक सम्मान के लिए, आप अगर वाकई में इसकी पात्रता इनके अंदर है तो आप लोग अपने तालियों के गड़गड़ाहट से उनको सम्मान देके पहले नाम तो लेने दीजिए। आदरणीय श्रीमती सुधा पांडे, मानस कोकिला, धर्म काशी भूषण रत्न से सम्मान देने जा रही हैं श्रीमती मीरा देवी, यानी हमारी धर्मपत्नी। वह सम्मान के साथ 51,000 रुपया की धनराशि, वह सम्मान चिन्ह और आप लोगों का सहयोग और तालियों के गड़गड़ाहट से 22 तारीख को सम्मान होगा। और आदरणीय श्रीमती सुधा पांडे जी से शीश झुका करके मैं विनती करना चाहूंगा, इस काशी भूषण गौरव रत्न को सम्मान स्वीकार कर इस धर्माभियान के धर्म को ऐसा बने रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बस यही मेरी सूचना थी, यही मेरा भाव था। प्रतिदिन आरती होने के तत्पश्चात जो भी यहाँ भक्तों के माध्यम से प्रतिदिन प्रसाद दिया जा रहा है, आज भाई ओम प्रकाश मिश्र जी ने यह प्रसाद की व्यवस्था किया है। यह प्रसाद आप लोग लेकर के ही यहाँ से निकलेंगे आरती के तत्पश्चात। बहुत बहुत धन्यवाद। भवम भवानी सहितम आरती होती रहे, कुर्सी लपेटते रहो भाई। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललिता आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललिता दावत ब्रह्मा विकमुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद बड़ी पवन सुत कीर्ति आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण ग्रंथन मुनि जन गण कर को सर्वस सारे मति गावत संतन संभव मुनि प्यासी आदि कवि बर्द बखारी काग भूषण करुण आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललिता श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभ जानकी नायकम रामचंद्र हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे
कृष्ण हरे नारायण